सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड आज जो है घमासान गिरावट हुई है मार्केट में, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। और हमारा क्या ट्रेड किस तरीके से बनेगा उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि ये कल एनालिसिस जब करी थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखो ये 735 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से बाइंग होगी। मान लो अगर ये गैप अप भी 760 के करीब में ओपन होगा, जहाँ पे जब लगभग ये गैप अप ओपन भी हुआ जाकर के 760 के करीब में, और ये रिट्रेस करके भी बाइंग देता है तो भी हम बाई करेंगे। ठीक है, सेल हम तब करेंगे जब ये टूटेगा, उसके पहले नहीं करेंगे। और फाइनली इसने क्या किया है, सेलिंग दिया भी है प्रॉपर लेवल को तोड़ करके। तो इसमें क्या है सीन देखिए, ऊपर से ये नीचे गिरा, ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ से रिट्रेस सपोर्ट इसको लिया भी 2 कैंडल में, जहां से ऊपर निकल के बाइंग दे सकता था, बट ऐसी कोई कहानी इसमें बनी नहीं तो बाइंग नहीं हुई। ये रिट्रेस करके यहाँ तक भी आ गया। अब ये हमारे सपोर्ट तक तो पहुंचा नहीं, समझ लो बीच में अटका टाइप रह गया। हाँ, दोबारा ये था कि इसके हाई के ऊपर या आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता तो थोड़ा सा एंट्री के बारे में हम सोच सकते थे, बट वो भी कहानी नहीं बनी। और फाइनली ये इसको ब्रेक करता है और ये भी देखिए शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पे, और फिर ये साइडवेज होकर तोड़ता है, तो ये एंट्री हम कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आएगा आप लोगों का कि आपने अभी कुछ दिन पहले आप बताते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक रन करके गया तो कोई जरूरी नहीं कि उसके आगे और भी ज्यादा बड़ी एक मोमेंटम दे दे। जैसे यहाँ से यहाँ तक हुआ तो कुछ जरूरी नहीं कि इसके आगे भी हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिल जाए, बट आज यहाँ पर अगर आप ट्रेड दिखा रहे हैं तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। देखिए समझने की कोशिश करिए, कोई भी मतलब स्टॉक होता है ना तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी की जब बात आती है ना तो इनमें होता है। इनमें क्या होता है कि जैसे निफ्टी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 150 रुपए तक की मूव बहुत आसानी से दे सकता है। इवन अगर थोड़ा सा वोलेटाइल हो तो 200-250 भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और अगर हमारे पास थोड़ा सा रिस्क कैलकुलेटिव है तो हम दांव खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया, 100 रुपए की ही दूरी तय की हुई है, कल की डेट की मैं बात बता रहा हूँ। उसके ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट ये वाला देखो फेल हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसोलिडेट होकर फिर से ब्रेकआउट दिया। तो ये चीज सही है, ये चीज दिखाती है कि हाँ थोड़ा सा मार्केट फिर से निकला है। जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे, पता नहीं आपके वीडियो में इधर समझाया कि नहीं समझाया, अगर कोई स्टॉक रैली करके मान लो ऊपर जा चुका होता है थोड़ा सा, और जब मैं स्विंग के लिए बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर ले फिर भागे तो ज्यादा सही, या फिर इसके नीचे रुक के फिर ब्रेकआउट दे दे तो ज्यादा सही। इसका रीजन क्या होता है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक जो बायर्स थे और अगर वो यहाँ पर थोड़ा स्टॉक रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ, जिनको निकलना था प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो कर चुके हैं, और यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि तब चांसेस बढ़ सकते हैं कि हाँ फ्रेश ब्रेकआउट लेवल का हो रहा है तो फ्रेश बायर्स भी आए होंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से ये ऊपर भाग रहा है। तो ये लॉजिक होता है कहानी में, और यही हुआ है। ये रैली तो यहाँ से करके आया, देखो 760 से गिर करके 650 तक आ गया, 110 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। बट यहाँ पर आने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से थोड़ा ये पॉज लिया, ब्रेकडाउन करके पॉज लेके फिर से कंटिन्यू रन को किया। तो ये एंट्री हम डाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, जो कि निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है। और क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा नहीं तो हम बिल्कुल उठा सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या किया है, ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ है, वो भी रिट्रेस हो के गिरा है। तो रिट्रेस में आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, कैसे ट्रेल करेंगे, पहला तो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ेगा जबकि आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। फिर ये रिट्रेस किया, नीचे की तरफ आया, तो आप चाहे तो इतना छोटा स्टॉप लॉस ना भी ट्रेल करे, क्योंकि इतना छोटा अगर ट्रेल करेंगे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो तो फट से हिट हो जाएगा, बट ये रिट्रेसमेंट तो है। फिर ये वापस यहाँ से रिट्रेस करके जब नीचे गया है इसके, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा नहीं, ये स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल होके आ जाएगा। फिर इसके नीचे गया, रिट्रेस गया, फिर नीचे गया, तो ये अगला स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट आपको लगभग 90 रुपए के करीब में, 60 रुपए के करीब में हो भी रहा है। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर रिट्रेस करके फिर से नीचे गिरा है, तो फाइनली आप 3 बजे आकर के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर
इस तरीके से आपने यहाँ पर होल्ड किया है तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। रीजन क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एग्जिट किया 70 रुपए मिल गए, और अगर आपने यहाँ 3 बजे तक होल्ड करके एग्जिट किया तो 100 रुपए आपने निफ्टी में कैप्चर कर लिया। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ट्रेल करते रहे, स्टॉक भाग रहा है। आज थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ देखने को मिला भी है, काफी बड़ी मूवमेंट हो गई है। तो आगे की भी डिस्कशन करेंगे हम कि कल हमारा क्या एक्शन होना चाहिए इसको लेकर के, बट पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की भी कहानी वही है। ये फाइनली जो लेवल था हमारा 620 का या 615 का या 610 का जो आप बोले, वहां से ये नीचे की तरफ टूट गया। सुबह में इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, यहाँ से सेलिंग दिया, यहाँ पे ये दिखे ये वाली कैंडल बनी जिसका हाई टूटने वाला लो तोड़ के नीचे की तरफ आया और एंट्री दिया, बट यहाँ से ऊपर उठा और ये सेल हिट कर दिया, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर घूमता रहा, फिर फाइनली ये ब्रेकडाउन देने के लिए आया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से रिट्रेस किया ये, और ये कैंडल इनसाइड ही पूरी तरीके से बन गई है, ठीक है, और इन दोनों को माने तो इनसाइड बार भी है। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर फाइनली लो भी टूटा हुआ है, ठीक है, इसका लो टूटा तो एंट्री सेलिंग वाली होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम इसके हाई का भी रख सकते हैं क्योंकि ये शूटिंग स्टार भी है, या बेरिश पिन बार जिसका लो टूटने के बाद हम सेल कर सकते हैं, और या फिर हम लेवल के भी रख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर फ्लक्चुएशन है, जैसे मार्केट यहाँ पर देखो ऊपर नीचे खेल रहा है, तो हमेशा स्टॉप लॉस बड़ा थोड़ा सा रखना चाहिए, या फिर एज पर कंफर्मेशन जो प्रॉपर पड़ रहा हो बट बड़ा होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हम प्रॉपर यहाँ करके, लेकिन हम एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कल भी यहाँ से ऊपर पलट गया, आज भी सुबह में पलट गया, तो तीसरी बार हम ये सोचेंगे कि क्यों ना ये जो ट्रिपल बॉटम जैसा बना रहा है, एक बॉटम दूसरा बॉटम तीसरा बॉटम, ये टूट जाए तब एंट्री हुआ, नहीं हमारी एंट्री यहाँ पर आएगी। इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का आ जाएगा। दो केस थे, मैंने दोनों आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर एंट्री में यहाँ से भी करते तो भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं होता और हमें प्रॉफिट मिल सकता था, बट यहाँ एंट्री में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि मार्केट अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो हम ये टूटने के बाद ट्रेड लें ज्यादा सही रहेगा, और फाइनली यहाँ से जब ये टूटा इसके नीचे तब एंट्री। अब स्टॉप लॉस हम लेवल का भी रख सकते हैं क्योंकि 100 रुपए का स्टॉप लॉस 110 का पड़ भी रहा है, और जो कि मिनिमम बैंक निफ्टी में हो भी जाता है, और फिर आगे हम इसमें एसएल ट्रेलिंग के साथ होल्ड करेंगे। हालांकि यहाँ पे जब आप ऑप्शन बाय किए होंगे तो ये जो जोन क्रिएट हुआ है, इस जोन में आपको प्रॉफिट नहीं बना होगा क्योंकि प्रीमियम डीके हो जा रहा होगा साइडवेज की तरफ से, बट ये जैसे ही टूटा होगा एक ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर बना है। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी थी। आई होप समझ के चल रहे होंगे, प्रॉपर लॉजिक समझिएगा। वैसे तो आज मैं बताने वाला था कि ऑप्शन में एंट्री कैसे करेंगे, लेकिन आज टाइम नहीं बचेगा क्योंकि आज मैं कुछ चीज एक नई चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, बट कल के वीडियो में यानी जो मंडे के लिए वीडियो आपको मैं दूंगा उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा कि ऑप्शन में कैसे बाय सेल करना चाहिए। अभी आ जाता है फिन निफ्टी। देखो फिन निफ्टी में लेवल के ऊपर में क्या किया इसने, ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ से ऊपर निकलना शुरू किया। अच्छा, इसी समय निफ्टी भी इसी तरीके से चल रहा था, एक रैली डाउन ट्रेंड करके ऊपर की तरफ भाग रहा था, और क्योंकि फिन निफ्टी में यहाँ पे हमें सपोर्ट भी मिल गया और हमें तो ये तो क्लियर था नहीं पहले से कि मार्केट इतना गिरेगा, तो हमने क्या किया यहाँ पर बाय किया। और ये एक तरीका है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को दिया था, सिखाया था कि मार्केट गैप ओपन हो, रिट्रेस करके लेवल पे आए और इस लेवल पे कोई कंफर्मेशन मिले तो हम कंफर्मेशन के हिसाब से बाय कर सकते हैं। उसी दिन के हाई का हम रखेंगे टारगेट। आप 4-5 दिन 7 दिन पहले का भी आप वीडियो देखेंगे, लगभग 23 तारीख का, शायद 22-23 का या 24 का, तो उसमें मैंने बताया है। तो ये इसके ऊपर निकला, बाइंग दिया, ये स्टॉप लॉस आया और ये हमारा टारगेट था, बट ये क्या हुआ, ये टारगेट तक ना पहुंच के थोड़ा पहले से ये पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। यहाँ पे ये तो फैक्ट है कि एग्जिट कोई नहीं कर पाया होगा क्योंकि टारगेट को प्रॉपर टच किया नहीं और उससे पहले ये गिर गया, क्योंकि यहाँ तक आते थे थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहती है टच हो जाए फिर एग्जिट करेगा। टॉप पे किसी ने मार दिया एग्जिट तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट लगभग 30 रुपए तक का आ गया, 30-40 का, बट जहां तक कोई नहीं कर पाया होगा। और फाइनली ये गिरा और साइडवेज हुआ और इसने एसएल हिट कर दिया है, बट ठीक है, एसएल हिट हुआ तो हुआ। फिर ये ब्रेकडाउन भी दे दिया, ब्रेकडाउन का भी रिटेस्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इस समय अगर हम देखें तो जब ये गिरावट चल रही थी इस समय हमारे पास बैंक निफ्टी भी गिर रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बैंक निफ्टी भी गिर रहा था, ठीक देख रहे हो 11 बजे के करीब में। और निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी भी देखो गिर रहा था 11 बजे के करीब। ये चीजें दिखाती हैं कि मार्केट में ट्रेंड ही यही चल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी भी उसमें है, तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि अग्रेसिव है उस दिन मार्केट कि एक ही ट्रेंड में जाने के लिए। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी
अग्रेसिवली किसी भी तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी स्टॉक में उधर साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। ये आपकी न्यू लर्निंग है आज की, नोट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अग्रेसिवली किधर मूव कर रहे हैं, जैसे आज सुबह में ये ओपन हुआ और ऊपर ओपन होने के बाद आप देखिए ये कैंडल प्रॉपर आके नीचे क्लोजिंग, ये भी इसी तरीके से, ये भी इसी तरीके से, तो सुबह में लगभग आधे घंटे प्रॉपर सेलिंग में दिखाया। तो इसका मतलब ये था कि हम सुबह में वो ट्रेड प्रेफर कर सकते थे या उठा सकते थे, भले ही थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता ज्यादा, जो कि सेलिंग में थे। इवन उसके बाद 11 बजे के बाद भी हमको कोई ऐसा दिख रहा है सेलिंग वाला तो हम उठा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी हमारे फेवर में है। हम इसको कहते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में है, मतलब सेलिंग वाला ट्रेड अगर मिल रहा है और निफ्टी भी गिरावट में है तो मतलब वो अच्छी चीज है। ठीक है, बस ये कुछ उन स्टॉक पे नहीं करेंगे जो कि बहुत स्मॉल कैप स्टॉक हैं, और साथ ही साथ जो कैश के स्टॉक हैं जो कि फ्यूचर में नहीं है, तो उनमें अक्सर थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है, बट बाकी अक्सर आपको इस तरीके से मिलेगा। अभी मैं ये चीज आज भी दिखाऊंगा कि निफ्टी से हम कैसे रिलेट करेंगे कि हमारे स्टॉक का हम किस स्टॉक को प्रायोरिटी दें निफ्टी से। लेकिन वार्निंग नहीं बोलूंगा, आप कह सकते हैं कि एक नोट है, नोट कर लीजिएगा इसी लर्निंग में, कि निफ्टी अगर नॉर्मल मूव कर रहा है, नॉर्मल बिहेव मतलब ये नॉर्मल मूव मतलब जैसे ऊपर भी नीचे भी थोड़ा नीचे खेल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक की मूवमेंट में। जब मार्केट थोड़ा सा अग्रेसिवली होता है, जैसे सुबह ओपन हुआ और ये कैंडल देखिए प्रॉपर क्लोजिंग देके रेड बन के और नीचे की तरफ भाग रहा है, तो इसको थोड़ा सा कहते हैं। ये जो मूवमेंट यहाँ पर चल रही थी ना, ये मूवमेंट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती जो इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बनती है, बट क्योंकि सुबह से ही थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का रहा है तो इसलिए ये बढ़ा दे, क्योंकि नेगेटिव टाइप में समझाऊं कैसे। ये इसके ऊपर गया, ये ऊपर जाने की कोशिश किया पर फिर वो नीचे नहीं आया, फिर ये ब्रेकडाउन देखिए इस तरीके से भाग रहा है। तो आप देख रहे हो एक ट्रेंड बन रहा है कि पिछले हाई को न टच करके पहले ही स्टॉक गिर रहा है, तो ये ट्रेंड टाइप का क्रिएट होगा। अब आप बोलोगे इतनी बारीक चीजें आप कैसे समझोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैंने आज बताई है, आपको उसी तरीके से आगे देखना होगा। आप उसको नोट कर लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए, पुरानी बातें जो मैंने बताई हैं उनको भी नोट करते चलिए। नोटबुक अगर आप बना रहे हो 115 बैच वाले या जो भी लोग हैं तो मुझे दिखाइएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा कि कहाँ पर आप लोग लिख रहे हो, सारे नोट्स कहाँ लिखे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कर रहे हो कि खाली ये टिप्स के तौर पर इस वीडियो को समझ करके खत्म कर रहे हो, क्योंकि ये टिप्स नहीं है, इसमें चीजें लगा के मैं बहुत अच्छे से चीजें बताता हूँ। तो प्लीज उसको नोट डाउन करके समझ कर चलिए, क्योंकि वीडियो तो कुछ दिन बाद आने बंद हो जाएंगे, बट अगर सीख गए, तरीका समझ गए तो फिर वो जिंदगी भर रहेगा। तो ये फिर निफ्टी का ट्रेड रहा है। कैसे फिर निफ्टी का ट्रेड रहा कि ये बाइंग वाला ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया, फिर ये साइडवेज यहाँ पे चला गया। अच्छा, ये ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे तो एंट्री मार सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी उसके नीचे चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा ही बड़ा पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल जो है ज्यादा बड़ी है। ये देखो, ये 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस आ जाएगा, 60 रुपए तक का, तो ये ठीक नहीं है। और यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि हिट होने के चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पर तो एंट्री नहीं है। तो अब ये कोई आइडेंटिफाई कर पाया तो ठीक, वरना इतना तो कोई करता नहीं यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज में ट्रेड लेते नहीं। बैंक निफ्टी निफ्टी वैसे भी हमको ट्रेड दे चुके हैं। अब जो स्टॉक थे उनमें देख लेते हैं कि क्या कहानी बनी। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में ये एक लेवल था 4637 के ऊपर में बाई या सेलिंग करेंगे कंफर्मेशन के साथ। सुबह में क्या किया इसने, देखिए ध्यान से समझ, अब ये स्टॉक को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पहली कैंडल बनी और ये दूसरी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल लेवल के पास बनी, इसको रेजिस्टेंस के पास बनी है, तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। जब ये सीधा थोड़ा है ऊपर रेजिस्टेंस हो इसके नीचे बन जाता है जब बिल्कुल, तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, जिसका रूल होता है कि इसका लो टूटे तो हम सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सेल ऐसे नहीं करेंगे। ये जो कंसोलिडेटेड रहा है ना कल, ये वाला पार्ट जब निकल जाएगा तब सेल करेंगे, यानी हमारी सेलिंग एंट्री होगी यहाँ पर। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का डालेंगे, और क्योंकि सुबह में निफ्टी भी हमारे पास गिरावट में ही चल रहा था तो हम सेल एंट्री डालेंगे। फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे बढ़ा, फिर रिट्रेस किया, बढ़ रहा, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ खेलेंगे। वरना जब हम यहाँ से सेल कर रहे हैं, ये वाला लो हमारा टारगेट आएगा, यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा सीधे तरीके से। इससे लड़ाई लड़नी नहीं हमको, सिंपल सा ट्रेड है। और अगर हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है तो ये देखिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ आएंगे। पहला स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ से यहाँ होगा, तीसरा यहाँ से यहाँ होगा, चौथा यहाँ से यहाँ होगा। या तो आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे, वरना फिर ये धीरे धीरे रिट्रेस करके आ गया, आप इस जोन में कहीं एग्जिट कर लेंगे। बट मेनली आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। तो ब्रिटानिया में इस तरीके से ट्रेड बना। कल का कंसोलिडेटेड पार्ट निकलना जरूरी है, क्योंकि याद होगा बजाज फाइनेंस में मैंने यही चीज बताई थी, अगर आज आप बाय या सेल कर रहे हो और पिछले दिन का कोई कंसोलिडेशन 5 मिनट का दिख रहा है तो उस रेंज को निकल जाने दीजिए, तब ज्यादा सेफ रहेगा। उसके बीच में अगर आगे तो फंस सकता है स्टॉक, ये भी नोट करिएगा।
ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अपने शब्दों में नोट कर लीजिएगा, कभी कभी प्रॉपर आप मेरे जैसा नहीं नोट कर सकते, बट आप समझिए फिर उसको अपने शब्दों में नोट कर लीजिए जिससे कि आप समझ जाएं। अब ये देखिए पीआई इंडस्ट्रीज लिया था हम लोगों ने, पीआई इंडस्ट्रीज ने ये पहली कैंडल बनाई हैमर के तौर पे, जिसका यहाँ पर लो भी टूटा, हालांकि हैमर बोले थे अगर इसका हाई टूटा जो कि हुआ नहीं, लो टूटा तो सेलिंग एंट्री मान लो यहाँ पर अगर डाल दी, इतना शार्प वैसे होगा नहीं क्योंकि सुबह ये टच करके फिर भाग गया था, तो एंट्री इसमें बनी नहीं है सेलिंग की। फिर ये साइडवेज हुआ है और कल के हाई के ऊपर निकला नहीं तो बाई एंट्री पड़ी नहीं, फिर बट ये एक रेंज बना दे, जब रेंज बना दे तो हमारे जरूरी हो जाता है कि रेंज टूटे तब सेल करेंगे, तो रेंज फाइनली यहाँ पर टूटती है आके इस कैंडल में, तब हम एंट्री मार देंगे सेल की, स्टॉप लॉस डाल देंगे लगभग इसके ऊपर का, इस लेवल से और ये हाई का लगभग स्टॉप लॉस डाल देंगे, और उसके बाद हम सेल एंट्री यहाँ पर करेंगे इसके हाई का। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए कि कुछ 1-2 रुपए का फर्क हो गया, 4 रुपए ऊपर का डाल देंगे, फिर ये रिट्रेस करके पॉइंटलेस गिरा है, तो ये काफी बड़ी गिरावट है, 3 बजे के करीब में हर हाल में एग्जिट कर सकते हैं हम ट्रेड को, अगर कोई ट्रेड उठाते हैं तो 3 बजे के करीब में हम हर हाल में एग्जिट कर लेंगे, वरना ये एक सपोर्ट बना था, ये देखिए, तो यहाँ पर भी हम एग्जिट कर लेंगे, यानी यहाँ से हमारी सेल एंट्री पड़ेगी, ये हमारा एग्जिट हो जाएगा, इस तरीके से ये ट्रेड खत्म होगा। बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, अगर ये आज आपको ना समझ आए तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, बाद में कभी शांति से देखिएगा तो समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक स्टॉक लिया था REC LTD, इसमें क्या कहानी हुई है इसको भी देख लेते हैं। ये है REC, क्योंकि आज एक बड़ी मूवमेंट हुई तो कल की डेट मतलब कल हुई थी बड़ी मूवमेंट, तो आज साइडवेज रहा। इसमें पहली कैंडल बनी हुई है ये साइडवेज होकर यहाँ से खत्म ऊपर पहुंचा, फिर ये एक शूटिंग स्टार बनाया जिसका एंट्री दिया सेलिंग में, स्टॉप लॉस यहाँ पर हम क्या रख देंगे, आज के हाई का जो है हमने स्टॉप लॉस डाल दिया यहाँ पे, आज का हाई ये पड़ रहा है 286 का, और क्योंकि इसका 286 रुपए 95 पैसे का हाई है, हाँ देखो 95-90 पैसे का हाई है, तो वही यहाँ पर 10 पैसे ऊपर इतना तो चलते हैं 286 का, जो कि यहाँ पे रिट्रेस गई, यहाँ लगा था कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पर खैर यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हुआ तो कंटिन्यू आया है और फाइनली एक अच्छा टारगेट दिया वो, और ठीक ठाक मूवमेंट इसने हमको दे दी है, तो ये एक ट्रेड भी सक्सेस रहा, बढ़िया ट्रेड बना है। लास्ट स्टॉक था हमारे पास पॉलीकैब, ये भी देख लीजिए, 5 मिनट में आ जाइए। यहाँ पर ये था कि भैया इस लेवल से नीचे सेल देगा तो सेल, और कल के हाई के ऊपर जाएगा तो बाय, कल के हाई के ऊपर तो गया लेकिन ना कोई बाइंग कंफर्मेशन कुछ दिया नहीं, तो बाइंग तो हुआ नहीं, बट इसके बाद ये गिरा, ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग एंट्री बढ़ी है क्योंकि लेवल थोड़ा नीचे क्लोज दिया, स्टॉप लॉस यहाँ का डाल देंगे, स्टॉप लॉस देखो थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, यहाँ पे लगभग 60 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा, तो हम एंट्री नहीं भी लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और वैसे भी एंट्री लेने के बाद अगर हमने ले लिया स्टॉप लॉस डाल करके तो ये साइडवेज हो गया है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मौका सिर्फ यहीं पर ऑलमोस्ट था, बट यहाँ पर भी ट्रेल नहीं कर सकते क्योंकि ये गिर के इस लो के नीचे गया नहीं, तो ट्रेल करेंगे नहीं, फिर ये साइडवेज घूमता रहा, तो कुछ प्रॉफिट वैसे भी इसमें नहीं बना, बट 3 स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड बढ़िया हो गया। कल के लिए जो स्टॉक में सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो बजाज फाइनेंस, मैंने क्यों लिया हुआ है वो समझिए, ये टॉप बनाया मार्केट गिरा, इसी टॉप को ब्रेकआउट और रिटेस्ट यहाँ पर किया था, वो तो आज की गिरावट में गिर गया, वो भी इसमें देखो बड़ी गिरावट आई भी नहीं बजाज फाइनेंस में, तो अब हम क्या करेंगे, यही वाला लेवल जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पर एक टॉप बना था, तो ये डबल बॉटम एंड डबल टॉप एंड ब्रेकआउट का गेम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये 7739 के ऊपर में बाय दिया तो हम बाय कर लेंगे, और अगर ये इसके लो को तोड़ दिए जो कि आ रहा है 7718, तो हम यहाँ पर नीचे में सेल करेंगे। ठीक है, ये कहानी हमको करनी है। पहला स्टॉक क्यों लिया हुआ है बता दिया है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था डबल बॉटम का, डबल टॉप का, ये टॉप और दूसरे टॉप का, और रिटेस्ट कर, रिटेस्ट में या तो बाइंग देगा या फिर सेलिंग दे देगा, तो इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा स्टॉक है हमारे पास रिलायंस सर ने भी सिलेक्ट किया हुआ है, जो यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप में देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिया, ये क्या हुआ है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट और रिटेस्ट का गेम बना था, इसको रिटेस्ट करके फिर ये स्टॉक ने सिर्फ यहाँ पर 2 दिन ही रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट तो 2 दिन का ही था यहाँ पर, ये देखो रेड कैंडल का, बट 2334 से सीधा ये यहाँ तक पहुंच गया था लगभग 2630 के हाई तक, तो 300 पॉइंट की रैली कर दिया था, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने इसको लिया। और यहाँ पर भी देखो 23-24 मतलब 25-26 को यहाँ पर सपोर्ट भी मान लिया था, तो ये बढ़िया सपोर्ट है 2334 का, अगर इसको होल्ड करता तो बाय करेंगे, और अगर इसके नीचे 2325 के नीचे गया तो हम यहाँ से सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ। लास्ट स्टॉक है हमारे पास वो है पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि एक टॉप बॉटम
दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, लगभग लगभग ट्रिपल बॉटम जैसे कि कहानी बना दिया है। और ये ऊपर ऑल देखा जाए तो रेंज बाउंड भी है, तो अगर ये 1015 के नीचे निकला यानी इसका लो टूटा 1011 के नीचे, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं एज पर कंफर्मेशन। अगर यहाँ से होल्ड किया तो हम बाय भी कर सकते हैं। इस तरीके से काम इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए अभी अगर आप मुझसे पूछे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, तो थोड़ा सा देखो निफ्टी में मैं अभी जो लेवल निकालने जा रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद आप लोगों को लगे कि ये गलत करके भी है, तो आप लोग उसको थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा। रीजन क्योंकि और कोई चारा नहीं है, और निफ्टी जो होता है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता भी है, तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ से कौन सा लेवल निकाल सकते हैं। तो हम कई बार इस तरीके से भी देखते हैं कि जहां पर आपको लगेगा कि लेवल नहीं भी बट थोड़ा सा होता है करके, तो इस तरीके से। बट जैसे ये लाइन जो ड्रॉ की ये तो सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉपर लो टू लो मैंने मिला दिया और ये सपोर्ट बन गया, बट ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रहा था वो भी लगभग लगभग आज सेम ही जगह रही है। तो ठीक है, मैं ये वाली फिर ड्रॉ नहीं करूंगा, ये जो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये वाली जो लाइन बता रहा हूँ ये वाली मैं ड्रॉ करना चाहता था इस लो से, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से निकल के ऊपर भागा था, बट इसकी जरूरत यहाँ पर है नहीं, हटा देते हैं। सिर्फ रेड वाली लाइन रखेंगे, सॉरी व्हाइट वाली। तो व्हाइट वाली लाइन एज अ सपोर्ट इसका बनी, कितने रुपए का सपोर्ट आ रहा है 19471 का। ये होल्ड करता तो यहाँ से बाय और इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने बोला था कि यहाँ पे और इस जोन में शायद ये कंसोलिडेट करेगा और ये तो इसके नीचे आ गया। देखो मार्केट में 100% ऐसा कुछ नहीं रहता है, थोड़ा सा 10-20-50 रुपए का डिफरेंस ऊपर नीचे वो रहेगा ही रहेगा रेंज में। बट अभी भी मैं श्योर हूँ कि यहाँ से अगर कोई न्यूज चल रही है जिस एक किसी रीजन की वजह से इतना बड़ा सेल ऑफ आया या आगे आ रहा है, तो वो एक कोई अलग चीज है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा कल। बट अभी के लिए तो जो टेक्निकली देखा जाए तो ये सपोर्ट है, तो अभी भी मैं यही इसीलिए श्योर हूँ ऊपर 800, नीचे हाँ थोड़ा सा लेवल जो भी कल क्रिएट होगा उसके बाद डिसाइड कर लेंगे क्या हो सकता है, बट कंसोलिडेशन तो यही होना है। क्योंकि अगर एक रैली हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन होता ही होता है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक भी आ चुका, तो वो तो होना है। कहाँ पर होगा वो मार्केट डिसाइड कर लेगा, बाकी तो टेक्निकल से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी हुई, सॉरी बैंक निफ्टी की कहानी। बैंक निफ्टी की कहानी में अगर बताऊं तो यहाँ पर देखो कोई अलग लेवल स्पेशल नहीं मिल रहा है कि ये लो और ये लो मिला के जो कि काफी दूर का लेवल दे रहा है। एंड अगर हम इस लो टू लो अगर लें ये ठीक है, जो कि एज अ सपोर्ट आ रहा है, ये बढ़िया मिल गया है। ये देखो ये लो मिला है जिसको ये सपोर्ट किया, यहाँ पर भी सपोर्ट किया, कल भी किया था, आज भी सपोर्ट है। तो ये मान के चलिए कि 44,165 का ये सपोर्ट है, जिसको होल्ड किया तो हम बाय करेंगे और इसको तोड़ दिया तो हम सेल करेंगे एज पर कंफर्मेशन। 165 या 180 एक जोन है जिसके नीचे में बाइंग या सेलिंग होगी, ठीक है। और लास्ट में फिन निफ्टी आ जाता है, तो फिन निफ्टी की भी लेवल इसी तरीके से निकलेंगे क्योंकि सब एक ही जैसे लगभग लगभग चल रहे हैं। तो ये आ रहा है इसका लेवल अभी के लिए, तो ये मान के चलिए कि अगर ये लेवल 19,680 के नीचे सेलिंग दिया तो हम यहाँ से सेल करेंगे, बट आज का लो टूटने के बाद। और अगर इसको होल्ड किया और बाइंग दिया तो हम बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन में हमको कैंडल डाइवर्जेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी मिल सकता है। और अगर ये वहां से सेलिंग देता है तो शायद फिर ये जो लो क्रिएट हुआ था जहां से रैली हुई थी, तो ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है 1954 का। तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। अगर मान लो इसका लो टूटता तो शायद कल हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं। तो बस इतनी ही कहानी है, वीडियो थोड़ा का लंबा है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन। पूरा वीडियो देखिएगा।